आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्ले सेक्शन फार्मूला क्लास 10 का। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्लास 10 सेक्शन फार्मूला। इस फार्मूले को समझने के लिए बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ल- बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक पॉइंट हमने ए लिया, मान लो यहाँ, और एक स्ट्रेट लाइन है बी जो एंड हो रही है बी पर। ठीक है, सी एक पॉइंट है जो इनको कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम एक और लाइन लेते हैं ए बी। अब मैं इसको बिल्कुल मिड पॉइंट से डिवाइड करता हूँ, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब इसकी रेशो 1:1 हो जाएगी। अब हम एक और लाइन लेते हैं ए और बी। अब मैं इसको यहाँ जैसे से डिवाइड करता हूँ और इस तरीके से करता हूँ कि मान लो ये पूरी लाइन है 4 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ हुआ और 3 सेंटीमीटर यहाँ हुआ। तो अब रेशो क्या बन जाएगी, 1:3 की। ठीक है, अब हम एक और लाइन लेते हैं इसमें थोड़ी सी बड़ी। ये ए है और ये बी है। मैंने इसको, ये टोटल जो साइड है इसकी लेंथ मान लो हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, और यहाँ वो पॉइंट सी है जो इसको 2 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर रहा है और यहाँ से 3 सेंटीमीटर कर रहा है। तो अब इन दोनों की रेशियो कितनी हो जाएगी, 2:3। हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से हम जो पॉइंट सी है वो लाइन को डिवाइड कर रहा है और किस तरह वो उसको रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम ये सोचते हैं कि इसको जनरल कैसे किया जाए, हाउ टू मेक इट्स जनरल फार्मूला। ठीक है, उसके ऊपर अब हमने काम करना है। तो हम क्या बोलते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 और y1, और x2 के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, सॉरी बी के मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये हमने मान लिया। और जो रेशो है वो हम कहते हैं, मान लो ये m सेंटीमीटर और ये n सेंटीमीटर, तो इसकी रेशियो कितनी होगी, मतलब m:n। और इसको एक और वे में भी लिख सकते हैं, दैट इज ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू m अपॉन n। दो मेथड हो गए हमको इसको लिखने के लिए। ठीक है, अब इसको ध्यान से हम समझेंगे। ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू m अपॉन n। अब कहानी क्या है, कहानी ये कि इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं हमें। ठीक है, तो जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता उसको हम क्या मान लेते हैं, x और x। तो यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या मान लेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी x एंड y, ये मान लिया। अब सारी कहानी है इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको बना देते हैं। दिस इज द लाइन a and this is b. The coordinate of it is x1 y1 and its coordinate is x2 y2, और ये कोऑर्डिनेट हो गए C के x, y। ठीक है, अब आपकी रेशियो है m:n। तो हम यहाँ से एक लाइन यूं को लिखेंगे और एक एरो यहाँ को लगा देंगे। तो ये n जा रहा है इधर को, तो इसके ऊपर हम छोटा सा n लिख देंगे, यहाँ छोटा सा m लिख देंगे। हमने जब ये लिख दिया, अब हम अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसको सॉल्व, इसकी डेरिवेशन भी है, लेकिन सीबीएसई में डेरिवेशन नहीं दी है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ जरा इसका फॉर्मूले देखते हैं क्या है भैया। x, क्योंकि हमें x चाहिए और x किसका कोऑर्डिनेट है, c का, तो हम यहाँ क्या करेंगे, n को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x1 से। तो ये हो जाएगा आपके पास n इंटू x1, और ऐसे ही यही प्रोसीजर हम दूसरे वाले कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले पॉइंट के साथ भी करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, m:2, ये आ गया जी, और डिवाइडेड बाय रेशियो, सम ऑफ द रेशियो, m प्लस n कर दिया हमने, m प्लस n कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मान लो हम y की वैल्यू अब जब हमने निकालनी है, वही सेम प्रोसीजर है। n को y के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके y कोऑर्डिनेट, a के y कोऑर्डिनेट से। तो सिंपल सा है, n y1 प्लस m y2 होल अपॉन m प्लस n। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे बहुत बार क्या गलतियां करते हैं, मैं वो पहले आपको बताता हूँ। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया जी, सारा का सारा।
अब मैं गलतियां बता दूं, पॉइंट ऑफ एरर कहाँ होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ x और यहाँ लिख देंगे जी n(x1) प्लस m(x2), होना ये चाहिए था ना, वो ये नहीं लिखेंगे। वो क्या करेंगे, n(x1) और my1 होल अपॉन m+1। ये बिल्कुल ही गलत है। आपको ध्यान रखना है, जब आप x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो वो x के कोऑर्डिनेट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगी रेशो। जब आप y निकाल रहे हैं तो y के कोऑर्डिनेट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, आपस में नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हमने फॉर्मूला समझ लिया इसका क्या है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन करके देखते हैं। मान लो हमने एक क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of C which divides a line AB in the ratio 3:2, where A is 2,3 and B 3,5। हमने अपनी मर्जी से ले लिया कोई भी। ठीक है, अब आपको C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे अब कुछ बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो। A, फिर लिख दो यहाँ B, फिर यहाँ पॉइंट C। अब यहाँ A के साथ A के कोऑर्डिनेट्स लिखो आप, जो है 2,3, और B के साथ B के लिखो 3,5। ठीक है, अब इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे ये रेशियो लिख दो, 3:2 लिख दिया आपने। अब यहाँ से एक लाइन यूं एरो कर दो और यहाँ से एक एरो यूं कर दो, तो ये 3 वाला पार्ट इधर आ रहा है, तो यहाँ 3 लिख दो, और 2 वाला जो है नंबर वो यहाँ आ गया, ये लिख दिया। आप पेंसिल से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपकी मार्क्स नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सो लेट द पॉइंट ऑफ लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। नो एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है, अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इस नंबर को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज 2 into 2, then plus 3 into 3, got it? Then sum of the ratio, that is 3 plus 2। ठीक है, x को x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 plus 9 divided by 5, so your answer is 15/3। अब हम निकालेंगे y, तो y को निकालने के लिए भैया क्या करेंगे, तो लखू भैया कह रहे हैं कि इनको अब ये रेशो को कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे 2 into 3 प्लस 3 into 5, 3 into 5 डिवाइडेड बाय अगेन द सेम रेशो, सम ऑफ द रेशियोज। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो your आंसर इज 21/5। अब अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप इसको या एंड में वो बता भी दो कि कैसे हो रहा है, कैसे। पॉइंट सी 15 3,21,5 ये आपने लिख दिया और इसको ब्लॉक कर दो कि ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस पे डिज़ाइन होंगे, लेकिन इनमें एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है जो हम तीसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपके पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A which divides the line BC in ratio
7:2, ठीक है, 7:2, where the coordinates are B is 7,3 and C is -7, -9। तो अब ये क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे फटाफट, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, स्टार्ट। सो हमने ये क्वेश्चन कर दिया, इट वाज इजी। तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप 2 पर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप 2 क्वेश्चंस में है टू फाइंड द रेशियो, सो यहाँ बहुत सारे टीचर कुछ m/n लेकर करते हैं, कुछ 1:λ करके करते हैं, कुछ 1:m करके करते हैं। आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से करना है, 1:λ भी आप ले सकते हो। तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भैया फाइंड द रेशियो in which P 2,3, there is a point P 2,3 divides the line segment joining the points A, that is -2,1 and B, that is 8,6। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड द रेशियो इन विच। ठीक है, तो अभी थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग सेटल नहीं हो रही है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसने रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला आपको। तो पहले आप डायग्राम बना लो अपना चुपचाप। यहाँ लिख दो A, दैट इज B, और यहाँ आप लिख दो उनके कोऑर्डिनेट्स -2,1 एंड 8,6 बना दिए। और बीच में आप एक पॉइंट ले लो C, P जो उन्होंने दिया है, और इसके कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे। लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन in ratio 1:m। सिंपल लेता हूँ मैं, 1:m, लैम्डा नहीं ले रहे, 1:m ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने 1:m ले लिया तो आप यहाँ क्या करो, 1:m लिख दो इसको। फिर वही कॉन्सेप्ट, इसको यहाँ और इसको यहाँ क्रॉस में, तो यहाँ आ जाएगा m और यहाँ आ जाएगा 1। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आपके पास क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पहले आप अपना फॉर्मूला लिख लो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n(x1) प्लस m(x2) डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखा, करने लगे थे ना y2, क्योंकि वो दिमाग में पड़ा होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप वैल्यू भर दो। x की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है यहाँ m, क्या वैल्यू है n की, m, तो हम यहाँ लिखेंगे m ब्रैकेट -2 प्लस 1 into 8, so that is 1 into 8 होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो रेशियो क्या आपकी 1 और m, तो आप यहाँ के लिख दोगे 1 प्लस m, लिख दिए जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 2 इज इक्वल टू m इंटू -2, दैट विल बी -2m प्लस 8 होल अपॉन 1 प्लस m। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 7, 8, 9 यही करते आए हैं। तो यूजुअली जब मैं करवाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको ब्रैकेट में लिख दो पहले, पुट इट इन ब्रैकेट। सो पुट दिस ब्रैकेट टू हियर, 2 इंटू 1 प्लस m इज इक्वल टू -2m प्लस 8, लिख दिया जी। नाउ अब सेकेंड काम क्या है, ब्रैकेट का ओपन करना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2m दैट इज इक्वल टू -2m प्लस 8। आगे जी, ठीक है। अब आपको वेरिएबल ऑन द वन साइड एंड द वेरिएबल को उठाकर एक तरफ रख दो और कांस्टेंट को एक तरफ। ठीक है, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2m
ये तो ये वाला आ गया, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या कर देंगे हम, प्लस 2m इज इक्वल टू 8 माइनस 2, so that comes out to be 4m is equal to 6. ठीक है जी, so what is m? m is equal to 6 upon 4, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 upon 2. तो आपकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है प्रभु. अब हम आज क्या करेंगे, हमारी रेशियो क्या थी 1:m, तो अब आप यहाँ लिख दोगे 1:3 upon 2. अब आप 2 को इधर ले जाओ, सिंपल शब्दों में, मैं इसके टेक्निकल और उसमें नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सा आप ये लिख लो. अगर यहाँ 2 आ रहा है तो इधर को आ जाएगा. मान लो ये आ जाता 3/2:1, तो ये 2 इधर आ जाता, तो हम लिखते 3:2. ठीक है जी. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स एक्सिस. टाइप 2 में पार्ट ए है ये, सॉरी पार्ट बी में समझो. दिस इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. कौन कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस divides the line segment joining the points this is 2, -3 ले लेते हैं and 6, 7. ठीक है जी. अब पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. सो जब हमने कोऑर्डिनेट स्टार्ट की थी तो हमने कहा था, उसने कहा एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन. इट मीन्स वो जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा. तो हम ऐसे रफली ले लेते हैं, ऐसा होगा वो. इट मीन्स यहाँ वो पॉइंट होगा. तो ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है, इसका हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था, एक जनरल कॉन्सेप्ट लिया था. सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, दैट इज a,0. रिमेंबर, दैट इज a,0. पहला लेक्चर, पहली लाइन, थर्ड लाइन पे मैंने आपको बताया था. जब y पर होगा तो 0, b, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो इट विल बी टेकन एज a,0. ठीक है जी. अब हम थोड़ा इधर से आ जाते हैं, इसको u बना लेते हैं. सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमने पॉइंट ले लिया a जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, b 6, 7, और ये पॉइंट c है जो एक्स एक्सिस है, इसको हम c मान लेते हैं. अब इसके कोऑर्डिनेट क्या माने आपने, a,0. ठीक है. अब रेशियो तो फाइंड आउट करनी है, तो उसका स्टेप तो वही रहेगा जो हमने पहले किया है, उसको थोड़ी नहीं ला सकते हम. तो हम बोलेंगे लेट द रेशियो बी 1:m. लेट द रेशियो बी 1:m. वही रेशियो ले ली, लिख दो यहाँ 1:m. अब ये m इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा, वही कहानी होगी, कोई चेंज नहीं किया हमने. अब क्या करेंगे, देखो ये तो a है और ये m है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो हम अवॉइड करेंगे कि एक ही इक्वेशन में ये दोनों आ जाए, क्योंकि हमारी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है इनकी, 1, 1 है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो याद रखना, अगर डिग्री 1 होगी तो आपके पास एक ही इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने के लिए. एक या दो बन सकती हैं, सॉरी, लेकिन एक में दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन में होनी चाहिए. चलो इसको बाद में करेंगे हम एक्सप्लेन, जब हम वो ले लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है. तो ये व्हाट इज दिस, a, ये क्या आपके पास a, और ये है 0. तो a तो वेरिएबल है, मुझे अवॉइड करना है. ये 0 मेरे पास पक्का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं y के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा जो मेरे पास है. ठीक है, इस केस में तो y वाले कोऑर्डिनेट, तो y का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ny1 प्लस my2 होल अपॉन m प्लस n. ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या है इस टाइम, 0 इक्वल टू n.
अब देखो यहाँ क्या है हमारे पास, m इधर था तो m इंटू -3 करना, यहाँ भी गलती हो सकती है बच्चे, कई बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आदत पड़ी है, दिमाग हमारा जो दिमाग है वो हमारे से ही खेलता रहता है, वो जो एक बार सेटअप हो जाता है बोलता है नहीं नहीं ऐसे ही करेंगे हम। तो आपको आपके मन और दिमाग को मनाना पड़ेगा कि नहीं नहीं भाई मैं तो y के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी जिंदगी में भी y है, x नहीं है प्रभु। तो मैं क्या करूंगा यहाँ m इंटू -3 प्लस, अब ये वाला भी y से मल्टीप्लाई होगा इधर, ठीक है ना, x को नहीं लेना अपने दिमाग में, तो 1 इंटू 7 और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m। कहानी वही है, कहानी घर घर की, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिख देंगे 0 इज इक्वल टू, नाउ इट विल बी -3m प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m, ठीक है जी, पुट इट इन ब्रैकेट। अब ये जब ब्रैकेट इधर जाएगी तब क्या होगा, देखो 0 इंटू 1 प्लस m एंड दैट इज इक्वल टू -3m प्लस 7। तो ये प्रभु जब इसके साथ जाएगा तो एनीथिंग मल्टीप्लाई टू 0 इज 0, so it will be 0 is equal to -3m plus 7, ठीक है जी। अब वही कहानी, वेरिएबल्स को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को एक तरफ रखना है, तो ये बेचारे 3m इधर जाएंगे लेफ्ट साइड को, तो ये हो जाएंगे +3m इज इक्वल टू 7, सो m इज इक्वल टू 7/3। कोशिश हमेशा ध्यान रखना कि जो रेशो वाले ये वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव में ही आनी चाहिए, अगर नेगेटिव में आ रही हैं तो आप एक बार फिर दोबारा अपना क्वेश्चन चेक कर लो, अपने स्टेप चेक कर लो कि वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे इसको, 1:m, तो अब ये कितना हो जाएगा 1:7/3, 3 इधर चला जाएगा तो ये रेशियो विल बी 3:7। बस इतनी सी कहानी है। एक बार फिर देखते हैं हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस में बोला था उसने, तो हमने एक्स एक्सिस को यहाँ दिमाग में ये वाला डायग्राम सोचा, फिर हमने वहाँ दिमाग लगाया कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने होंगे, a,0, ठीक है। फिर हमने वही कहानी की जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, उसको डायग्राम को बनाया यहाँ, ठीक है, डायग्राम को बनाया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। मैथ्स में बेसिकली डायग्राम सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही चलता रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उतने को करते रहो उतना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और, इसके बाद एक और पार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक कर उस क्वेश्चन को कर सकते हैं सो दैट कि आपको याद रहे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेशो इन विच, तो ये भैया कह रहा है a दैट इज 2, -5 और b दूसरा है द रेशो इन विच a, थोड़ा सा रुको अभी आप, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, वैसे नहीं रखते जैसे लिखा होता है। सो फाइंड द रेशो इन विच a डिवाइड्स द पॉइंट्स p -3,5। मैं वीडियो का टाइम बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ उसमें, तो उन्होंने साइड लिखा होता है तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या होगा। एंड q 4, -9, मतलब a इज डिवाइडिंग p q, ठीक है, और आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। और सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द रेशो in which a that is 4, 3 and b 2, -6 is divided by x axis। तो आपको फटाफट ये क्वेश्चन करना है सो दैट कि हम आगे चलें। नाउ अब जो हम अगला टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट रेशो दे रखते हैं, वो किसकी, साइड्स की फॉर्म में। अब वो कहते हैं कि फाइंड द रेशो और समथिंग, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं वो उसमें।
जैसे इसका वन पार्ट मैं लेने जा रहा हूँ अब यहाँ आपके पास। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें। द पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio 3:1. ठीक है। Now find the value of AP upon AB upon PB। ठीक है। अब उसने आपको एक डायग्राम दिया बच्चे यहाँ A और B का, और यहाँ पॉइंट दे दिया P। ठीक है। अब उसने कहा P डिवाइड्स द AB इन द रेशियो 3:1, मतलब 3:1 की रेशियो में डिवाइड करा वो। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, अब यहाँ से याद है मैंने जब आपको सेक्शन फार्मूला बताया था तो मैंने कहा था इसको ऐसे लिखकर याद रखना, AP अपॉन PB, सो दैट इज इक्वल टू 3/1। लेकिन यहाँ क्या वो मांग रहा है AB, तो ये तो हो गया छोटू अपॉन छोटू, और वो मांग रहा है बड़कू अपॉन छोटकू, मतलब होल साइड अपॉन वन पार्ट। ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या आपकी देखो यहाँ AB अपॉन PB। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। व्हाट इज AB? AB इज इक्वल टू AP प्लस PB अपॉन PB। यस और नो? अब यहाँ और कर सकते हैं। अब आप इसको स्प्लिट कर दो AP अपॉन PB। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ AP लिखा और मैंने यहाँ देखा है PB, तो मेरे दिमाग में खटका हुआ ये तो मेरे पास है पहला पड़ा हुआ, और मैं खुश हो गया हूँ। इसका तो कुछ किया जा सकता है। सो हमने कहा कि करूंगा तो तब जब ये अकेले होंगे, अभी तो इसके साथ ये इसका जोड़ीदार जुड़ा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे PB अपॉन PB। ये अलग कर दिए, स्प्लिट कर दिए बच्चे, ये कैंसिल हो गए। नाउ व्हाट इज AP अपॉन PB? दैट इज 3/1, और PB अपॉन PB 1, तो ये कितना आ जाएगा रेशियो 4। तो व्हाट विल बी अ रेशियो? दैट रेशियो विल बी 4:1। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से आते हैं, जिसमें कई बार पहले रेशियो दी होती है, कई बार पहले आपको AB अपॉन PB की रेशियो दी होगी, कई बार टुकड़ों में दी होगी। तो एक क्वेश्चन हम सोचते हैं कि इसके ऊपर एक और कर लेते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। उन्होंने एक लाइन दे दी है AB, और यहाँ 2 पॉइंट दे दिए P और Q। अब वो कह रहा है भाई कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ AB अपॉन PB। अब आपसे मांग रहे हैं AB अपॉन PB। यहाँ ध्यान रखना ये पूरी रेशो और यहाँ तक की रेशो। ठीक है। अब आपने घबराना नहीं, क्योंकि देखो वो उसने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 7th क्लास में पढ़ते ना वो, कि एक पिज्ज़ा लिया था, उसका आधा पार्ट किया तो उसकी 1/2 हो गया वो। उसी पिज्ज़ा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट 1/3 1/3 1/3 हो गया। तो इट मीन्स इसको हम एक एक पार्ट ले लेते हैं, ये 3 पार्ट हो गए। यस और नो? नो, इसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज AB? 3 पार्ट को जोड़ दो तो 3 हो गया। और इसी के अकॉर्डिंगली व्हाट इज PB? PB कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक पार्ट ये जमा हुआ और एक पार्ट ये ऐड कर दिया हमने। सो व्हाट इज PB? दैट इज 2। तो ये रेशियो AB अपॉन PB बिकम 3/2 भैया। ठीक है। दोबारा से करते हैं इसी क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है। तो क्या कहा उसने कि हमारे पास एक लाइन है, एक A है, एक B है, और इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया PB। पर ये होगा तभी जब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए। ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसका एक पार्ट हो गया 1, इसका हो गया 1, और इसका हो गया 1। ये 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने। अनदर वे हम इसको 1/3 भी ले सकते हैं, ये 1/3 भी ले सकते हैं। मैं दोनों वे से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले तो AB हुआ, व्हाट इज AB? इसके अकॉर्डिंगली 1। नाउ व्हाट इज PB? तो देखो PB में उसने क्या किया, 1/3 प्लस 1/3, 2 पार्ट ऐड किए, 2/3। यस और नो? अब रेशियो क्या चाहिए, AB अपॉन PB की। सो AB की वैल्यू कितनी है 1, और PB की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2/3।
तो ये आ जाएगा 3/2। एक पार्ट इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरा तरीका लें, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और तो कुछ नहीं है, ऐसा बचपन के सीखी हुई चीज़ें यहाँ काम आ जाएंगी। अब दूसरा पार्ट है कि टोटल कितना होगा ए बी। तो हमने ए बी के कितने पार्ट लिए, 1 + 1 + 2 3 हो गए जी। व्हाट इज पी बी, दैट इज 1 + 1 2। नाउ अब मुझे निकालना गया ए बी अपॉन पी बी। सो व्हाट इज ए बी, 3/2 एंड दैट्स इट। तो देखो दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम आया। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रोकेंगे। इसके बाद आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस के अपनी बुक्स में से, अब अगर आपके पास आर डी शर्मा ले लो, एनसीईआरटी है एनसीईआरटी ले लो, और किसी तरह की बुक है, स्मार्ट आइडिया है, एग्जाम आइडिया, जो भी है लो और उनमें से क्वेश्चन करो। हाँ, एग्जाम आइडिया में आपको थोड़े पहले ही क्वेश्चन हाई लेवल के मिल जाएंगे। आर डी शर्मा में पहले थोड़े सिंपल हैं, फिर वो बढ़ाएगा लेवल। तो बेटर है कि पहले आर डी शर्मा के छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर लो, फिर आप स्मार्ट माइंड या एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं रोक रहे हैं।